हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंतजार की घड़ियां खत्म। छत्तीसगढ़ में AIA-PGT की जो काउंसलिंग होने वाली इस साल उसकी नोटिस आ गई है। तो चलिए अपन स्क्रीन पर चलते हैं और सीधे नोटिस को पढ़कर समझते हैं क्या उसमें बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको डेट दिख रहा होगा, 22 फरवरी 2023 को ये नोटिस निकली हुई है। आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन। इसको बताने के पहले मैं 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ। ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है पट्टी के ऊपर, ईमेल ID आयुर्वेदिक college@gmail.com। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर आपको इसी में कुछ भी बातें हैं वो मेल करनी है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये साइट लिखा हुआ है इस साइट पे www.gscraipurcg.in। कुछ भी आपको ढूंढना है तो इसी साइट पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है टेलीफोन या फैक्स नंबर 077122633396। इस नंबर पे आपको कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियरिफाई करना है। क्लियर? आगे अब नोटिस पे आ जाते हैं अपन। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि क्या है? 6/3/2023, मतलब कि 6 मार्च 2023 शाम को 5:30 बजे तक। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखा है, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति एवं आयुर्वेद धन्वंतरी, मतलब MD आयुर्वेद और MS आयुर्वेद के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु NTA द्वारा जो एग्जाम आयोजित की गई थी AIA-PGT 2022 में सम्मिलित एवं पात्र, ठीक है ना, जो एलिजिबल है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है, वो अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप, जो फॉर्मेट है, वो आवश्यक दिशा निर्देश एवं अन्य विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.gscraipurcg.in में उपलब्ध है। ठीक है, इसमें से आपको देखना है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज करना है आपको। इसमें से डाउनलोड कर लो और उसको ही आप फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हो। आगे क्या लिखा है? आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित, मतलब जो भी रिजल्ट लगाना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स या जो भी ऐसी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सहपत्र सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र, मतलब इस बात का ध्यान रखना आप नाम आपका सही हो, पूर्णतया भरे हुए बोर्ड हो ना, क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। किसी ने अपना आय नहीं लगाया, किसी ने अपना जाति नहीं लगाया, किसी ने डिग्री नहीं लगाई, किसी ने रिजल्ट नहीं लगाया, तो ऐसी गलती मत करना। अच्छे से सोच समझ कर भरना, और अगर किसी को कुछ डाउट लगे तो पर्सनली मुझे जरूर संपर्क कर लेना। मैं बिल्कुल एक बार अपन उसको एक बार टैली कर लेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं क्या नहीं। ठीक, पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, GE रोड, रायपुर 492010, ये उनका एड्रेस है। इसमें आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से 6 तारीख का शाम के 5:30 बजे तक भेजना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट बाई हैंड नहीं ले सकते, कुरियर आप जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे, आवेदक कृपया ध्यान देवें कि डाक या किन्हीं अन्य कारणों से निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अमान्य किया जाएगा। आपकी फॉल्ट हो ना हो, अगर इसके बाद अगर एप्लीकेशन पहुंचा तो कोई उसको सुनवाई नहीं होगा। ठीक ना? और वही बात लिख दिया है कि व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी ठीक है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन में प्रविष्टियों को सही भरें, कैटेगरी सही भरना, नाम सही भरना, डेट ऑफ बर्थ सही भरना, नंबर सही भरना एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न कर राइट का मार्क लगावें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन को अमान्य कर सकते हैं। फिर मत रोते रहना कि गलत फॉर्म भर दिए, मिस हो गया, इसको भर देंगे, ऐसे मत बोलते रहना। ठीक, सोच समझ लेना। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण कर प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर श्रेणीवार सूची तैयार कर महाविद्यालय की साइट पर अपलोड की जाएगी। वो तो नॉर्मल बात है। ठीक है, आवेदक द्वारा उनके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त जानकारियां अंतिम मानी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आप भरेंगे वही सही है, ऐसा ये लोग समझेंगे। श्रेणीवार मेरिट सूची तथा प्रवेश हेतु काउंसलिंग की सूचना GSC रायपुर CG पर ही मिलेगी, तो इसको आप डेली फिर विजिट करते रहना। और श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण का नियमानुसार, वही ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन होते हैं, उसके बारे में फिर आपको डाउट लगेगा, मैं क्लैरिफाई करूंगा उसको। तो रिजर्वेशन भी जो है उसके अनुसार ही मिलेगा। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश अधिनियम 2019 यथा संशोधित 2020 और समय समय पर जारी संशोधन, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनिमय 2016 एवं संशोधन 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन तथा भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला स्नातकोत्तर आयोग शिक्षा प्रवेश नियम 2019 यथा संशोधित 2020 एवं समय समय पर जारी संशोधन महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगर आपको देखना है तो इस साइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, काउंसलिंग के पूर्व दिशा निर्देशों नियमों में संशोधन होने की स्थिति में उन्हें भी साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के पत्र क्रमांक इसके अनुसार 2/1/2023 के अनुसार जो भी है आवेदक जो भी हैं वो लोग लास्ट एलिजिबिलिटी कब तक का 31 दिसंबर 2022 तक जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, मतलब जिनके पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है जिसमें डेट लिखी है 31 दिसंबर 2022 या उसके पहले, वो ही एलिजिबल है। ये ध्यान रखना, भले ही फिर आप 1 जनवरी 2023 का दिखाओगे तो आप अनएलिजिबल हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रवेश एवं काउंसलिंग से संबंधित अन्य निर्देशों सूचना जैसे सीटों की श्रेणीवार एवं विषयवार जानकारी हेतु नियमित रूप से निर्धारित वेबसाइटों का अवलोकन करते रहना है, देखते रहो भैया इसको। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के आयुर्वेद चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आवंटन प्राचार्य द्वारा गठित काउंसलिंग समिति द्वारा किया जाएगा। अतः किसी भी व्यक्ति संस्था के प्रलोभन में ना फंसे, मतलब ऐसा मत बोले कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई चलो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा यहाँ इस सब्जेक्ट में, तो मेरे प्रलोभन में नहीं आना है। जो भी होगा गवर्नमेंट के थ्रू ये बॉडी में होगा तो टेंशन की बात नहीं, सर का ये सील सबका साइन है। और ये फॉर्म देखिए, साथ में ये फॉर्म भी अटैच है, इसी फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना, इसी में फॉर्म फिलअप करके भेज सकते हो। तो फॉर्म में क्या खास चीज़ है वो भी अपन लगे हाथ देख लेते हैं। तो तो एड्रेस तो लिखा ही है, इसी एड्रेस को आपको लिफाफे के ऊपर भी लिखना है। ठीक, और ऊपर में लिख देना अर्जेंट, ऐसा करके जरूर लिख देना मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक, सेल्फ अटेस्टेड फोटो याद रखना, सेल्फ फोटो जो आप लगाओगे A4 साइज का, उसके ऊपर साइन करना मत भूलना। रंगीन फोटो लगाना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा दोगे तब भी चल जाता है, बट रंगीन लिखा है रंगीन लगाना। ठीक, पूरा नाम लिखना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, पर नाम कंप्लीट, पिता का नाम पति का नाम जो लिखना है आपको कंप्लीट। पत्र व्यवहार जहां पर आपका एड्रेस हो, जहां पहुंच जाए आपका कुछ बात अगर भेजना है इनको कुछ लिफाफा तो ठीक, वो मोबाइल नंबर याद से लिखना, ईमेल आईडी याद से लिखना, लिंग महिला ये तो ठीक है, पुरुष ठीक है, जन्म तिथि अंकों में शब्दों में ठीक है, आवेदक छत्तीसगढ़ निवासी है या नहीं इसमें भी टिक मार्क करना है, ऐसे करके जैसे हाँ है तो ऐसे हाँ के ऊपर कर दिए। ठीक, आवेदक की श्रेणी जो भी श्रेणी है यहाँ पे लिखिएगा, और यहाँ पे जो बाजू में लिखा है बॉक्स इसके ऊपर ना, ये मैं एक पतला पेन निकाल लेता हूँ, हाँ ये, तो जैसे मान लो अनारक्षित मुझे टिक करना है तो मैं अनारक्षित के ऊपर ऐसे टिक भी कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे लिखना भी है और यहाँ पे टिक भी करना है। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का नियमित शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो फॉर्म फिलअप करें उनके लिए है ये, तो हाँ या नहीं, तो हमारे जैसे नहीं रह जाएगा। बिंदु 8 की जानकारी, मतलब अगर इसमें आप हाँ लिखते हैं कि आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो कब से आप ज्वाइन किए हुए नौकरी, वो डेट यहाँ पे लिखना है। विश्वविद्यालय का नाम जहां से आवेदक ने BMS की स्नातक उपाधि प्राप्त की है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, UG जहां से आपकी है, आपके पास एक डिग्री है उसमें नाम लिखा है, वही नाम को यहाँ पे भर देना है। और किस सन में मिला है, 2016, 2017, 18, 19, 20 जब भी मिला है वो यहाँ पे लिख देना है। इंटर्नशिप कब कंप्लीट हुआ वो डेट यहाँ पे लिखना है, जो कि 31/12/2022 के पहले का ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर का ही रहे, उसके पहले या फिर लास्ट डेट 31 दिसंबर, ठीक, उसके बाद का नहीं हो सकता। राज्य आयुर्वेद में आवेदक पंजीकृत है या नहीं, तो उसका पंजीकृत है, क्या नाम है वो नाम लिख देना है, राज्य बोर्ड का नाम, ठीक, आपके सर्टिफिकेट में लिखा है वो नाम, और पंजीकरण का क्रमांक लिख देना है। AIA PGT का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है, तो रोल नंबर डालना है। AIR आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक नहीं पूछ रहा है, ठीक, ऑल इंडिया रैंक पूछ रहा है। फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे कुल, तो 480 नंबर का जहां तक मुझे याद है पेपर होता है ना, वही है, तो उसमें से आपने कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर परसेंटाइल स्कोर आपके को निकालना नहीं है, आपके मार्क्स में लिखा ही है वो भी, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करना है निम्न क्रम में, इसी क्रम में अरेंज करिएगा। ऊपर में फॉर्म रखे, अब उसके नीचे में जैसे कि पहले नंबर पे लिखा है AIA PGT 2022 परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड, तो इसका फोटो कॉपी इसके नीचे लगाए, ठीक, और जैसे ही लगाए इसके बाजू में ऐसे एक टिक मार्क लगा देना आप। उसके नीचे लगाना है जो स्कोर कार्ड है वो, उसकी फोटो, मतलब फोटो कॉपी लगानी है, और यहाँ पे ऐसे टिक मार्क कर दिए तो आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाया है। और जो फॉर्म आपको वहाँ इवेल्युएट करेंगे, जो छांटेंगे, उनको भी दिखता जाएगा हाँ इन्हें लगाया था, इसमें टिक मार्क किया, यहाँ है कि नहीं, वो टैली कर लेंगे। वैसे ही फिर उसके बाद कक्षा 10वीं की अंक सूची, फिर 12वीं की अंक सूची, फिर BMS की समझ, कोई बोलते हैं कि पहला लगाएं कि दूसरा, तो टोटल अगर आप 3 ईयर वाले फॉर्मेट होंगे तो 3 साल का रिजल्ट, अगर 4 ईयर वाले फॉर्मेट में तो 4 साल का, सब लगाना है, ठीक। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना है, फिर उसके बाद डिग्री लगाना है, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाला सर्टिफिकेट लगाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना है,
फिर आपका अगर रिजर्वेशन वाले हैं तो जो भी जाति प्रमाण पत्र लगाना है वो ओबीसी के लिए क्या है, देखो लिखा है कि 3 वित्तीय वर्ष का 2021-22, 20-21 और 19-20 का सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जो कि शासकीय केंद्र शासन के कार्यालय के फॉर्म 16 या तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो, संलग्न करना आवश्यक है। इस संबंध में क्रीमी लेयर संबंधी शासन के नवीनतम दिशा निर्देश लागू होंगे। ठीक है, उसको जान दो। ईडब्ल्यूएस जो यहाँ पे है, एसडीएम तहसील द्वारा जारी नवीन वित्तीय वर्ष मतलब इसी साल का प्रमाण पत्र लगाना है 2021-22 का। ठीक है, सेवारत होने की स्थिति में नियोजक के द्वारा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का अनुमति मतलब एनओसी जो आपको आपके विभाग से मिला रहा होगा वो। और टोटल आपको जैसे यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट्स लिखे हैं। अब आपने कितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं गिनते जाना आप टोटल, और टोटल नंबर यहाँ पे भर देना है। मान लो 10 भरे तो 10 लिखना है, 11 लगा हो तो 11, जो भी है जिस स्थान से आप भर रहे हो वो स्थान डाल देना, जो डेट डालना है वो डेट डाल देना। आवेदक का आपका यहाँ साइन करना है, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर, याद से मोबाइल नंबर 2-3 मोबाइल नंबर दे देना। ठीक, इतना ये काम की बात है, इतना ही है फिलहाल। तो ये था छत्तीसगढ़ का AIA-PGT का फॉर्म आ चुका है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ही है। तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालो और फॉर्म को फिलअप करके एज सुन एज पॉसिबल स्पीड पोस्ट कर दो या फिर कोरियर कर दो। और डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से भरना ना भूलें, सही क्रम में जमाना ना भूलें और कोई डॉक्यूमेंट ना भूलें, इसको विशेष आप ध्यान रखना। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो मुझे पर्सनली आप बिल्कुल याद कर सकते हो, छत्तीसगढ़ वाला ही हो यार, तो मुझे ढूंढना कोई कठिन काम भी नहीं है और मुझे सहायता करके अच्छा भी लगेगा। तो स्टे कनेक्टेड, और अभी के लिए इतना ही था एंड थैंक यू सो मच।